तो आज हम लोग लेके आए हैं क्वांटम संख्या पे आधारित न्यूमेरिकल की सीरीज क्वांटम नंबर्स पार्ट 2। क्वांटम नंबर्स पार्ट 2 में हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्वांटम संख्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे और बहुत बहुत सरल तरीके और बहुत बहुत सरल ट्रिक्स जिससे आप क्वांटम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। जब यदि हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो हम कल भी बात कर चुके थे कि क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी होती है बेटा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये तीन नेसेसरी क्वांटम नंबर्स होती हैं जो n, l और m कहलाती हैं। और जो s स्पिन क्वांटम नंबर होती है इट इज शो द एक्सिस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के अक्षीय चक्रण या एक्सिस मोशन को समझाती है। मतलब यदि हमको पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है तो इन तीन क्वांटम नंबर से भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहां है वो इन तीन क्वांटम नंबरों से हम बता सकते हैं। चलिए हमारा पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं। जनरली और कंपटीशन एग्जाम में बेटा कैसा पूछते हैं कि विच सेट आर पॉसिबल ऑफ द जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज। किसी भी एटम के कोई इलेक्ट्रॉन के लिए एक सेट दे देते हैं और वहां आपसे पूछते हैं कौन सा पॉसिबल सेट होगा। मैं इस न्यूमेरिकल को उल्टा करके चलता हूं और मैं आपको जो क्वांटम नंबर से वो आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं जिससे आप इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत इजी गोइंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट द वैल्यू ऑफ ऑल द 4 quantum numbers for all the electrons of nitrogen atom। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन एटम के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए हमको 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करनी है, चारों क्वांटम संख्या कैलकुलेट करनी कैसे। फर्स्ट राइट द symbol of nitrogen, nitrogen 7 and write the electronic configuration by the above principle. The configuration of nitrogen 7 is 1s2, 2s2 and 2p3. Write the electronic configuration by the Hund's rule of maximum multiplicity. हुंडे के उच्चतम बहुलता के नियम के आधार पे हम क्या लिखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 and 2p3. It is S and P. Then calculate the 4 quantum numbers for different electrons of the nitrogen atom. First count the electron in nitrogen atom. It is the first electron, it is second electron, third electron, fourth electron, fifth electron, sixth electron और seventh electron। बेटा जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे उसी ऑर्डर में उनको क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, उनकी गणना करेंगे एक के बाद एक, 1 by 1। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हम एक टेबल बना लिया, इलेक्ट्रॉन N, L, M एंड वैल्यू ऑफ S। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हुए ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और इट इज प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल। मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में बताया है कि इसके लिए जो SPDF के आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है इट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। देन the value of n is 1. For the first electron the value of n is 1. अब याद कीजिए मेरा सेकंड टेबल मैंने जब L की वैल्यू काउंट करने के लिए सिखाई थी तो S के लिए N की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए बेटा कितनी होती है, 3 होती है। तो इलेक्ट्रॉन इंटर इन S ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, S कक्षक में जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन S कक्षक में जा रहा है तो द वैल्यू ऑफ L इज 0। देखिए द वैल्यू ऑफ L फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज 0। You know very well, L equal to 0, then आंख मीच के आप क्या लिख दे मेरे बच्चों, जब L equal to 0 है तो M की सिर्फ एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू होगी 0। देखिए वैल्यू होगी 0। अब हम बात करते हैं स्पिन, और स्पिन के बारे में मैंने बताया था यदि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो वैल्यू ऑफ S इज प्लस हाफ, और इफ द rotation of electron is anti-clockwise then the value of principal quantum number is -1 by 2। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को देखिए। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे भी आप सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑलवेज +1/2। ये आप गांठ बांध के रख लें,
याद रख लें कि किसी भी ऑर्बिटल में जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा तो उसके लिए किसकी वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू +1/2 होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन था पहले इलेक्ट्रॉन का वो क्लॉकवाइज था, तो s की वैल्यू क्या आई, तो +1/2 आई। इट इज राइट, आई एम आल्सो राइट, सही लिखा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n = 1, l = 0, m = 0 एंड s = +12। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां है। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी किसमें, 1s में, तो n की वैल्यू 1 हो गई, s में है तो l की वैल्यू 0 हो गई। पहले बता चुका हूं, l = 0, then m = 0 and the rotation of electron is anti-clockwise and the value of spin quantum number s is -1/2। चल अब हमने दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया। हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बेटा, थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और थर्ड इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है, किसमें, 2s में है। 2s में तो n = 2, s में है तो l = 0, l = 0 है तो बिल्कुल आप मेरे ब्लाइंड सपोर्टर बन जाइए और m = क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज था, +12। फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फोर्थ में भी 2 0 0 -12 क्लियर होगा। अब बात करते हैं पांचवें, छठवें और सातवें इलेक्ट्रॉन की। पांचवा, छठवा और सातवां जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कौन से ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में है। अब आप सब जानते हो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू पांचवें, छठवें और सातवें तीनों इलेक्ट्रॉन के 2 2 2 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है। तो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब आई बात किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। बेटा बहुत अच्छे से समझना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको शो करता है, इट इज शो द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन मतलब यदि हम किसकी बात करें, यदि हम बात करते हैं p कक्षक की, तो p कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, px, py एंड pz। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ px, py एंड pz। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन x एक्सिस, maximum electron density on y axis and maximum electron density on z axis। तो जब p ऑर्बिटल होगा तो बेटा इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी। मतलब ये px से -1, ये 0 हो जाएगा और बेटा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या हो गई, -1। सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या हो गई, 0। और बेटा सेवंथ इलेक्ट्रॉन के लिए द वैल्यू ऑफ l इज +12 and rotation of all the electrons is clockwise, then fifth, sixth and seventh सबके लिए s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी। बिल्कुल वेरी गुड। अब ऐसा ही हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। राइट द वैल्यू ऑफ द 4 क्वांटम नंबर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस एटम। बेटा किसके लिए कर लेते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फास्फोरस एटम के लिए। मैं आपको ये पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बताता हूं आप काउंटिंग कैसे करेंगे। हमने बात करी phosphorus atomic number 15, write the electronic configuration by the above principle, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3, and again write the electronic configuration by the Hund's rule of maximum multiplicity, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब बेटा सबसे ध्यान देने वाली बात, आप यही बच्चे गलती करते हैं और उन्हें लगता है कि हम तो एग्जाम में सही करके आए। देखिए मैं पहले गलत काउंटिंग करता हूं। बच्चे कैसे काउंटिंग करते हैं, बच्चे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, बस यही गलती हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि आपको इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कैसे करनी है, जिस ऑर्डर में बेटा आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं हुड्स रूल से, उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। तो पहले आप कहां काउंटिंग करेंगे, मैंने हुड्स रूल क्या बोलता है, पहले इलेक्ट्रॉन 1 by 1 फिल होते हैं और उसके बाद क्या होता है, if the orbitals are the availability of orbitals are absent, then pairing of electrons। और pairing of electrons कैसी होती है, यदि first electron are +12 then second electron is always -12, क्योंकि आप समझ रहे हैं जोड़ा कैसे बनता है, जोड़ा प्लस प्लस में नहीं बनता, ना ही जोड़ा माइनस माइनस में बनता है। जब भी जोड़ा बनता है तो वो प्लस और माइनस बनता है। आप मेरे इशारे को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन ये छठवा नहीं है। छठवा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो इट इज द 6th इलेक्ट्रॉन, इट इज द 7th इलेक्ट्रॉन। बेटा अब आ जाए आप, ये 8वां इलेक्ट्रॉन है, ये 9वां इलेक्ट्रॉन है और ये 10वां इलेक्ट्रॉन है। फिर ये कौन सा है बेटा,
फिर ये 11वां इलेक्ट्रॉन, ये 12वां इलेक्ट्रॉन, ये 13वां इलेक्ट्रॉन, ये 14वां इलेक्ट्रॉन और ये 15वां इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से मैंने काउंटिंग कर दी। ये टेबल पूरा बना है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा अपन अलग आते हैं। यदि क्वेश्चन यदि कुछ इस फॉर्म में दिया है, इफ n इक्वल टू 3 देन स्टेट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड m। अब n इक्वल टू 3 है, क्या है बेटा, n इक्वल टू 3 है, तो मुझे l और m की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। अब n इक्वल टू 3 है तो बेटा क्या क्या हो सकता है, देखो n इक्वल टू 3 होता है तो ये 3s हो सकता है, ये 3p हो सकता है, और बेटा ये क्या हो सकता है, 3d हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। अब जो l की वैल्यू है बेटा वो क्या होती है, देखो ये टेबल से s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो l की वैल्यू तो बेटा क्या होगी, 0 हो गई, 1 हो गई और 2 हो गई। क्लियर है, ये समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि s, p और d। अब m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखता हूं। कैसे लिखता हूं, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। मैंने पहले ही कहा था आप मेरे ब्लाइंड सपोर्टर बन जाइए। यदि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब l की वैल्यू 1 है, क्योंकि वैल्यू क्या होती है m की, माइनस l, 0 और प्लस l, यू नो वेरी वेल। अभी 1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। और l इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, -1 -2 -1 0 +1 एंड +2। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 1 2 एंड 3। तो न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से आ जाए, टोटल काउंट करके पूछ ले तो भी आप कर दोगे, और यदि नहीं टोटल काउंट करके अलग अलग भी पूछता है तो भी आप न्यूमेरिकल को क्या कर दोगे बेटा, सॉल्व कर दोगे। चलिए एक छोटी सी बात और करते हैं, एक छोटी सी और बात करते हैं। कैलकुलेट द ऑल द पॉसिबल क्वांटम नंबर फॉर 3d7 इलेक्ट्रॉन। समझिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि डी कक्षक में, डी ऑर्बिटल में जो 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमको चारों क्वांटम नंबर्स आइडेंटिफाई करनी है। ओ आप कैसे करें, बिल्कुल कुछ नहीं, आप सब जानते हो डी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 5 टाइप्स के होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² एंड dz²। चलिए हम तो पहले पांचों ऑर्बिटल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी 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 1 2 3 4। देखो मैंने लाइन 4 खींची, ऑर्बिटल 5 बन गए। चलिए अब 7 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 बाय 1। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज द 7th इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, 7th इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए अब n की वैल्यू तो मैंने बहुत अच्छा सिखाया आपको, SPDF के आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है इट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। चलिए तो n इक्वल टू 3 हो गया, वाह बहुत बढ़िया। अब l इक्वल टू कितना हो गया, चूंकि d है, मैंने अभी समझाया था d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये भी मेरा बहुत सही सॉल्व हो गया। अब हमको m की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कैसे करेंगे, चलो 5 ऑर्बिटल थे और m की वैल्यू जो होती है वो l पे डिपेंड होती है, और फिर बता चुका हूं ये क्या होती है, ये होती है -l होती है, 0 होती है और +l होती है। अब सब तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमको किसके लिए पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करना है, 7th इलेक्ट्रॉन के लिए आइडेंटिफाई करना। तो देखो -2 -1 0 +1 एंड +2। क्लियर है सबको। अब 7th इलेक्ट्रॉन बेटा कहां आ रहा है, देखो ये यहां आ रहा है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। चलिए अब s की वैल्यू खूब समझाया, यदि क्या हो क्लॉकवाइज हो तो +12, एंटी क्लॉकवाइज हो तो -12। चूंकि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो पॉसिबल सेट फॉर द 3d7 इलेक्ट्रॉन इज 3 2 -1 -1/2। इस तरीके से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के बाद जहां जहां आपको प्रॉब्लम पड़ रही है, जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, और प्लीज इस न्यूमेरिकल को करिए। इट इज वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, और बहुत जल्दी नीट और IIT JEE के एग्जाम होने वाले,
अब आप तैयार हो जाइए इस सीरीज के लिए। ये मेरा क्वांटम नंबर्स का पार्ट 2 था। यदि आप चाहेंगे तो मैं क्वांटम नंबर्स का पार्ट 3 भी बना दूंगा, किंतु मेरे अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसे ट्रेंड्स जिससे आप मॉलिक्यूल्स नहीं बेटा, मॉलिक्यूल आयंस में भी क्या कर पाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ। और आपने अभी भी यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब माय चैनल जय केमिस्ट्री।